नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो यहाँ पे तैयार किया गया है बिहार पुलिस का स्पेशल सीरीज, जहाँ पे हम आज टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वह अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इस सेट का यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं और इसका हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पहला प्रश्न है हम लोग का कि यहाँ पे अरब आक्रमण से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। अरब आक्रमण से संबंधित जो गलत कथन है उसका इसमें चयन करना है। तो पहला यहाँ पे कौन इसमें गलत कथन है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत पर अरब आक्रमण से इस्लाम और ईसाई दोनों धर्म का प्रभाव बढ़ा, जो कि ये बिल्कुल यह कथन यहाँ पे गलत दिया गया है और इसमें जो कथन है वह सही है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला है 2 नंबर प्रश्न है गजनवी आक्रमण की स्थापना किसने की थी। तो गजनवी आक्रमण की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो यह अल्पतगीन के द्वारा 932 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है हम लोग का यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही वंश का शासक कौन था। तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का जो शासक था उसका नाम था क्या, तो उसका नाम था जयपाल। अगला यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद था जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था, ये भी कथन सत्य है। तीसरा है सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक बने, ये भी कथन सत्य है। चौथा है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये भी कथन सत्य है। और अंतिम है यहाँ पे 5वां महमूद का सर्वाधिक विध्वंसकारी आक्रमण 1025 का जो सोमनाथ मंदिर पर था यह था। तो इस प्रकार जो है इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी कथन इसमें सत्य है। अगला यहाँ पे 5 नंबर है महमूद मंदिर लूट की वापसी के क्रम में किसने उस पर हमला कर कुछ धन लूट लिया था। तो जब महमूद गजनवी मंदिर लूट कर यानी जो सोमनाथ मंदिर था उसको लूट कर जब वापस लौट रहा था तो इसी क्रम में उस पर हमला किसने किया था, इसके बारे में बताना है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस पर किसने हमला किया था, तो इस पर जो है हमला यहाँ पे जाटों के द्वारा किया गया था, जाटों के द्वारा। अगला है 6 नंबर सोमनाथ मंदिर का आधुनिक काल में प्रथम प्राण प्रतिष्ठा किसने किया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है 11 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर दिया गया कि महमूद गजनी के शासनकाल महमूद गजनी के से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन जो है यह महमूद गजनवी के बारे में गलत है। तो महमूद ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जो कि ये कथन सत्य है। महमूद गजनवी जो है 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ये भी कथन सत्य है। सोमनाथ आक्रमण से महमूद को 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, ये भी कथन सत्य है। इसमें जो है कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे हम लोग 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 8 नंबर जो प्रश्न है महमूद गौरी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गौरी, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो महमूद गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य था गौर, यहीं की गद्दी पर 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बैठा था, ये कथन सत्य है। दूसरा है भारत पर आक्रमण, यहाँ पे मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण 1175 में किया गया। 1170 में द्वितीय आक्रमण में पाटन यानी गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया, ये भी कथन सत्य है। तीसरा है महमूद गौरी ने अपने विजयों से समूचे भारत को रौंद डाला था, यह जो कथन है आपका यह बिल्कुल यहाँ पे जो यह कथन दिया गया है बिल्कुल यह यहाँ पे गलत दिया गया है। और यहाँ पे चौथा है
भारत वापसी पर उसने अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापतियों को सौंप दिया, ये कथन सत्य है। और यहाँ पे पांचवा है 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दिया गया, ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार जो है पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा गलत है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो क्या होगा इसका, तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 5 सत्य है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं क्योंकि आप लोगों को देख विजुअल में थोड़ा सा यहाँ पे गलत अथी हो रहा है इसलिए। तो गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1286 में किया था। तो जो यह कथन है यह बिल्कुल ही यहाँ पे गलत दिया गया है। गुलाम वंश की जो स्थापना है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, 1206 में। अगला है गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, जो कि ये कथन सत्य है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था, ये कथन सत्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया, ये कथन यहाँ पे सत्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, ये कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कुतुब मीनार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल बनी थी, जो कि बिल्कुल कथन सत्य है। दूसरा, इल्तुतमिश ने इसको 225 फीट ऊंची कर 4 मंजिला बना दिया, ये भी कथन सत्य है। फिरोज शाह तुगलक के कालखंड में इसको चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, ये भी कथन सत्य है। और फिरोज शाह तुगलक ने अन्य 2 मंजिल और बनवा दिया। अब यह 5 मंजिल है और इसकी ऊंचाई जो है 234 मीटर है, 234 मीटर अब कुतुब मीनार की वर्तमान समय में ऊंचाई है। इस प्रकार इसके सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे 11 नंबर। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया। 12 नंबर है ऐबक की मृत्यु किस वर्ष चौगन खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो इसकी जो मृत्यु है यह 1210 में हो गई थी। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दफनाया गया है आपका लाहौर में। अगला यहाँ पे प्रश्न है इल्तुतमिश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो कि बिल्कुल यह कथन सत्य है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इलबरी तुर्क था, ये भी सत्य है। तीसरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यह ऐबक का दामाद था और ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था, ये भी कथन सत्य है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, आगे अगर स्टेटमेंट है तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे स्टेटमेंट है आपका कि इल्तुतमिश राजधानी परिवर्तित कर लाहौर से दिल्ली लाया, ये भी कथन सत्य है। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इसके पद की वैधानिकता प्रदान की, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें जो है सभी कथन इसमें जो है सत्य हैं इल्तुतमिश के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है इल्तुतमिश के वंश प्रणाली से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन ऐसा जो कथन है यह गलत दिया गया है? तो इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु है अप्रैल 1236 में हो गई, जो कि बिल्कुल सत्य है। इल्तुतमिश के पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, यह भी कथन सत्य है। रुकनुद्दीन फिरोज के काल में इसकी माँ शाह तुर्कन प्रभावशाली थी, इसको हटाकर तुर्की के अमीरों ने रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जो कि बिल्कुल सत्य है। चौथा है शाह तुर्कन ने अपने नाम का सिक्का चलवाया, ये बिल्कुल ये कथन जो है यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 16 नंबर। कुतुब मीनार को किसने पूर्ण कराया था? तो कुतुब मीनार का जो काम है पूर्ण जो है इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। अगला यहाँ पे है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि रजिया सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, ये भी सत्य है। वह चौगा यानी काबा और कुला यानी टोपी दोनों को त्याग कर दरबार में खुले मुँह आती जाती थी, जो कि ये भी जो कथन है यह सत्य है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर
आरकर के पद पर बैठाया, ये भी सत्य है। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी, ये भी सत्य है। रजिया की हत्या 13 अप्रैल 1240 को कैथल के पास डाकुओं के द्वारा कर दिया गया, ये भी कथन सत्य है। इस प्रकार जो है इसमें सभी कथन जो है इसमें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 18 नंबर, बलबन से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो बलबन का जो वास्तविक नाम था यह बहाउद्दीन था, जो कि बिल्कुल सत्य है। और तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था, और इसकी जो स्थापना है यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, तुर्कान ए चहलगामी का। सिटी नामक नया नगर जो है बलबन ने बसाया, जो ये भी कथन इसमें सत्य हैं। और 1267 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 19 नंबर, बलबन किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो बलबन जो है किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यह 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न है, राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा, पैबोस हो गया यहाँ पे, पैबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। तो राज दरबार में सिजदा और पैबोस जो प्रथा है इसका जो प्रारंभ है यह जो है आपका बलबन ने किया था। अगला है यहाँ पे प्रश्न, बलबन से संबंधित गलत कथन छांटिए। तो बलबन से संबंधित जो गलत कथन है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने फारस पर आक्रमण किया था, ये गलत है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 22 नंबर, दिया गया है खिलजी वंश का कार्यकाल क्या है। तो खिलजी वंश का जो कार्यकाल है 1290 से 1320 है। और मध्य यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है इसमें किसी वंश का सबसे कम कार्यकाल रहा है तो वह खिलजी वंश है। अगला यहाँ पे है 23 नंबर, गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना किया, इसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे गुलाम वंश को समाप्त करके जो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन के द्वारा किया गया था, इसकी राजधानी क्या था। तो इसकी जो राजधानी थी यह आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किलोखड़ी थी, किलोखड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो 22 अक्टूबर 1296 को यह दिल्ली का शासक बना, जो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह सत्य है। अगला है यहाँ पे इसके बचपन का नाम अली या गुरसाफ था, ये भी कथन सत्य है। तीसरा है इसमें इसने सेना को नगद वेतन दिया और अस्थाई सेना रखा, ये भी सत्य है। तो इसमें जो है तीनों कथन इसमें सत्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी इसमें मैंने गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है प्रश्न 25 नंबर, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। यह जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अगला है यहाँ पे 26 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर किस सेनापति को लगाया था। इन्होंने मलिक काफूर को लगाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 27 नंबर। 27 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं कराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसका निर्माण नहीं कराया गया था, इसके बारे में बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है नौलखा माल का यहाँ पे जो निर्माण है यह नहीं कराया गया। अगला यहाँ पे है 28 नंबर, हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया था। जो हजार खंभा जो महल है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 29 नंबर, दिया गया है निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए। अलाई दरवाज़ा, तो अलाई दरवाज़ा को क्या कहते हैं, तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं। तो अलाई दरवाज़ा को इस्लामी जो यहाँ पे वास्तुकला है उसका रत्न कहते हैं, जो कि सत्य है। शाहना ए मंडी, यह खाद्यान्न बिक्री मंडी था, ये भी सत्य है। सराय ए अदल, यह शक्कर जड़ी बूटी बिक्री स्थल था, ये भी सत्य है। जबकि चौथा है परवाना नवीस, यह जो है जलपोत अधिकारी था, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे 30 नंबर, खिलजी काल में परवाना नवीन का कार्य था। तो खिलजी काल में जो परवाना नवीन है इसका जो कार्य क्या था, तो इसका कार्य था नमक का यह अधिकारी था, नमक अधिकारी होता था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो 31 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि खिलजी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, खिलजी वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर और नाजिर नापतोल का अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये सत्य है। दूसरा है खिलजी ने चराई कर दुधारी पशुओं पर लगाया, ये भी सत्य है। गढ़ी घरों एवं झोपड़ी पर लगाया गया कर है, ये भी सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी को 5 जनवरी 1316 को, अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है यह 5 जनवरी 1316 को हो गई थी, ये भी सत्य है। इसमें जो है सभी कथन इसमें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 32 नंबर, दिल्ली सल्तनत का शासन अगला है दिल्ली सल्तनत का शासक
जिसने खलीफा की उपाधि धारण किया था, यह कौन था? तो इसका नाम था आपका क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक खां। अगला है 33 नंबर, खिलजी वंश का आखिरी शासक मुबारक खां खिलजी की हत्या उसके वजीर ने की, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुसरो खां। खुसरो खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 34 नंबर, खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो खुसरो खां के ने जो है किसकी उपाधि धारण किया था? तो इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित गलत कथन का पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि 1326-27 में दुआ कर वृद्धि किया, जो कि यह जो कथन है बिल्कुल यहाँ पे यह सत्य है। 1326-27 में राजधानी परिवर्तन, ये भी सत्य है। 1327-28 में इसने खलीफा पद को चुनौती दिया, यह यहाँ पे गलत है। 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा का प्रसारण किया, ये सत्य है। इस प्रकार इसका गलत है जो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सिंचाई प्रबंध हेतु नहरों का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में सिंचाई प्रबंध हेतु नहरों का जो निर्माण है यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अगला यहाँ पे 37 नंबर, 1325 में दिल्ली की गद्दी पर उलुग खां या जूना खां के नाम से कौन बैठा था? इसमें कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूना खां के नाम से कौन बैठा? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था? तो इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था। अगला है यहाँ पे इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके हम लोग यहाँ पे देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत की यात्रा पर आया था, ये भी सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये सत्य है। 1342 में सुल्तान ने इसको अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था, ये भी सत्य है। और यहाँ पे चौथा है, इसके अनुसार दिल्ली सल्तनत काल में सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति चाहिए होती थी। तो इसमें किसकी होती थी? तो सुल्तान की अनुमति होनी चाहिए, यह भी सत्य है। इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी कथन इसमें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था एवं इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम था जिया नक्शबंदी और यह तुतीनामा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 41 नंबर, जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को बुलाकर किसने सम्मानित किया था? यहाँ पे सम्मानित होगा, यहाँ पे सम्मानित हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। तो किसने सम्मानित किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है 42 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु टट्ठा के निकट गोडाल में किस वर्ष हुई थी? तो यह किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो मृत्यु है यह यहाँ पे 20 मार्च 1351 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 43 नंबर कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस वर्ष दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था? तो इन्होंने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला 44 नंबर, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वर्ष स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किया था? तो इन्होंने जो है 1347 में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं 45 नंबर, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक टट्ठा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ था, ये सत्य है। इसको खलीफा के तरफ से अमीर उल मोमगिन की उपाधि दी गई थी, ये भी कथन सत्य है। तीसरा है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने 24 करों को समाप्त कर सिर्फ 4 कर लगाए थे, ये भी सत्य है। आगे हम इसमें देखते हैं इसके स्टेटमेंट। तो आगे इसमें दिया गया है इनके बारे में कि खुम्स, खराज, जजिया, ज़कात, यह जो 4 कर है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था और इन चारों करों का निर्दयता से वसूला जाता था, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार जो है इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 46 नंबर, फिरोज से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, यह सत्य है। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाया जिस पर वह 1/10 भाग वसूलता था, यह जो कथन है ये भी कथन यहाँ पे सत्य है। अगला है, फिरोज जो है क्रूर शासक था, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद
टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किए, ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार जो इसमें गलत कथन है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 47 नंबर। अनाथ मुस्लिम महिला विधवा महिलाओं की सहायता हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया था? तो इन्होंने किस विभाग की स्थापना किया था? तो इसके द्वारा जो है दीवाने खैरात नामक अस्पताल यहाँ पे बनाया गया था। आगे यहाँ पे है 48 नंबर। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया था? तो दासों की देखभाल के लिए इन्होंने जो है दीवान ए बगैरत नामक जो विभाग है इसकी स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं 49 नंबर। दिया गया है कि फिरोज शाह ने से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इसमें से कौन जो कथन है यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह ने तांबे और सोने से निर्मित सिक्के चलाए, यह इसमें गलत है, बाकी सब इसमें कथन सत्य है। अगला है 50 नंबर। तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? तो तुगलक वंश का जो आखिरी शासक था, तुगलक वंश का जो आखिरी शासक था यह कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा जो तुगलक वंश है इसका जो आखिरी यहाँ पे शासक था यह किसको बनाया गया था? तो यह हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद को बनाया गया था। इसका हो जाएगा राइट आंसर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला यहाँ पे प्रश्न है 51 नंबर। 1398 में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय किस सुल्तान ने आक्रमण किया था? तो उस समय किसने आक्रमण किया था? तो उस समय जो है यहाँ पे तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में ही मलिक सरवर नामक एक हिजरा ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। तो कहाँ पे किया था मलिक सरवर ने? तो इन्होंने जो किया था यह जौनपुर में किया था। अगला है 53 नंबर। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक है यह खिज्र खां है, खिज्र खां। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर। खिज्र खां से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। जो यहाँ पे कथन है यह बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। खिज्र खां ही भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था, जो कि ये कथन यहाँ पे बिल्कुल यह गलत है। जो खिज्र खां है भारत में सैयद वंश के संस्थापक हैं। खिज्र खां ने मुबारक शाह की उपाधि धारण की थी, जो कि यह जो कथन है यह बिल्कुल इसमें सत्य है। इसकी पुस्तक तारीख है मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ये कथन सत्य है। इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर। अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश का आखिरी शासक था? तो अलाउद्दीन आलम शाह जो है यह यहाँ पे सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला यहाँ पे लोदी वंश का संस्थापक। तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे यह बहलोल लोदी थे, बहलोल लोदी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न सिकंदर लोदी से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो सिकंदर लोदी से संबंधित जो गलत कथन है यह क्या है? तो इसका जो हो जाएगा दिल्ली को राजधानी बनाया था, या दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। इन्होंने जो है आगरा शहर की स्थापना किया था और वहीं पे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे है 58 नंबर। सिकंदर लोदी ने किस मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष के टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था? तो यह कौन सा मंदिर था? तो यह जो था मंदिर ज्वालामुखी मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 59 नंबर। दिया गया 59 नंबर। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है दिया गया है आपका केंद्रीय शासन का मुखिया सुल्तान होता था, ये सत्य है। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय दिल्ली के अमीर प्रभावहीन हो गए थे, ये भी सत्य है। सल्तनतकालीन में मंत्रिपरिषद में मजलिस ए खलवत कहा जाता था। जो सल्तनतकालीन में जो मंत्रिपरिषद होती थी उसको मजलिस ए खलवत कहा जाता था, ये सत्य है। अगला है मजलिस ए खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें सभी कथन जो है यह सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 60 नंबर। दिया गया है कि गलत सुमेल का चयन कीजिए। वजीर, तो वजीर को क्या कहते थे? तो वजीर को हम उस समय क्या कहते थे सल्तनत काल में? तो वजीर को कहा जाता था राजस्व विभाग का प्रमुख। खजीन को कोषाध्यक्ष कहा जाता था। दीवान इस्तिहाक जो था यह पेंशन विभाग था, ये भी सत्य है। जबकि वारिद ए मुमालिक इसे हम लोग सेनापति नहीं कहते थे, यही इसमें गलत है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 61 नंबर। दिया गया है कि गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ मंत्री है, एक तरफ विभाग है। काजी उल कजाग यह जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, ये सत्य है।
सद उद सुदूर, यह जो है क्या था, तो सद उद जो सुदूर है यह क्या था, तो यह था धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख, ये सत्य है। मजूमदार, यह जो था उधार लिए गए धन का हिसाब रखने वाला होता था, ये सत्य है। और आरिज मुमालिक जो है यह सैन्य प्रमुख नहीं होता था, यही इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 62 नंबर। सल्तनतकालीन आखिरी अधिकारी आरिज ए मुमालिक का क्या कार्य था, तो जो सल्तनत काल में जो अधिकारी था आरिज ए मुमालिक, यह जो होता था यह क्या होता था, तो यह जो होता था गुप्तचर जो संस्था है इसका जो यह प्रमुख होता था। अगला है सदर कौन था, तो सदर कौन था, तो जो सदर है यह न्याय प्रमुख होता था सदर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है गलत सुमेल का चयन कीजिए 64 नंबर। एक तरफ मंत्री हैं और एक तरफ विभाग है, तो दीवान ए कोही क्या था, तो यह सैन्य किसी विभाग था जो कि सत्य है। दीवान अर्ज जो था यह सैन्य विभाग था, ये सत्य है। दीवान बंदगान इसकी जो स्थापना है यह किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि ये भी कथन यहाँ पे जो है यह सत्य है। जबकि यहाँ पे दीवाने खैरात यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित नहीं था, तो यही इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 65 नंबर। दिया गया है कि गलत सुमेल का चयन कीजिए। पहला यहाँ पे है दीवाने मुक्त खराज। अगला यहाँ पे प्रश्न है दीवाने मुक्त खराज, यह जो था इसका निर्माण किसने किया, तो जलालुद्दीन खिलजी, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है 65 नंबर, बिल्कुल यह सत्य है। दीवाने खैरात यह जो है फिरोज शाह तुगलक, ये भी इसमें सत्य है। दीवाने अर्ज जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं, यह बलबन के द्वारा स्थापित इसका जो निर्माण है यह बलबन के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पे दीवाने इश्तिहाक, यह जो है पेंशन विभाग था और यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 66 नंबर। गलत कथन पर विचार कीजिए। उसर क्या था, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उसर जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, बिल्कुल सत्य है। खराज जो था गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था, जो खराज था यह गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था, ये भी सत्य है। जजिया जो था हिंदू से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था, जो यहाँ पे बिल्कुल यह सत्य है। और यहाँ पे जो ज़कात है यह गैर मुसलिमों पर आर्थिक कर है, ये यहाँ पे बिल्कुल यह गलत है। यह जो है मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 67 नंबर। जजिया कितना प्रतिशत वसूला जाता था, जो जजिया है यह संपत्ति का कितना भाग वसूला जाता था, तो यह जो वसूला जाता था आपका संपत्ति का 40वां भाग वसूला जाता था जजिया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गलत कथन को छांटिए। कौन इसमें गलत है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या, अमीर ए सदा 100 गाँवों की शासन की देखरेख करता था, ये सत्य है। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खौल कहा जाता था, ये भी सत्य है। अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, ये भी सत्य है। और इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखें। तो इसमें जो है कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं 69 नंबर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन से संबंधित गलत कथन को छांटिए। दिया गया है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो कि बिल्कुल सत्य है। ग्राम में सबसे प्रभावशाली लोग को क्या कहा जाता था, तो इसको खुद कहा जाता था, ये भी सत्य है। और यहाँ पे मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, ये भी सत्य है। और प्रत्येक शहर का एक पटवारी होता था, यही इसमें गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है 70 नंबर। गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ स्थान है, एक तरफ प्रसिद्धि का कारण है। सतगांव, तो सतगांव किस लिए प्रसिद्ध था, तो जो सतगांव है यह रेशम रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा था नील उत्पादन के लिए। बनारस है यह जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध नहीं था, यही इसमें गलत यहाँ पे सुमेल है। सुरसती जो है यह अच्छी किस्म की चावल के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है 71 नंबर। सल्तनत काल में बनारस किस वस्तु उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो जो बनारस है यह किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यह जो है सोना चांदी और जरी का काम के लिए यह बनारस यहाँ पे सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है 72 नंबर। इक्ता प्रथा को दोबारा किसने प्रारंभ किया था, तो इक्ता प्रथा को जो है दोबारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है सल्तनत काल में अच्छे किस्म के घोड़े तुर्क, अरब व रूस से आते थे। हाथी कहाँ से आते थे उस समय, तो सल्तनत काल में जो हाथी है यह आपका बंगाल से लाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 74 नंबर। दिया गया है गलत सुमेल को छांटिए। एक तरफ महाकाव्य है और एक तरफ इसके रचनाकार हैं। अमुक्त माल्यादा, इसके रचना जो हैं
कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया, जो कि सत्य है। वसुचरित, वसुचरित की जो रचना है यह किसके द्वारा किया गया? वसुचरित यह भट्टमूर्ति के द्वारा किया गया। अगला है पांडुरंग महात्म्य, यह जो इसके जो लेखक है तेनाली राम कृष्ण है। और मनुचरित जो है वेद भारत के द्वारा नहीं लिखा गया है, यही इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 75 नंबर, सल्तनतकालीन प्रशासन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं 75 नंबर में, तो यहाँ पे दिया गया है 75 नंबर में कथन दिया गया है, 5 कथन इसमें दिया गया है। तो पहला इसमें है सल्तनत कालीन शरीयत कानून हदीस पर आधारित है, यह सत्य है। सल्तनत कालीन कानून को 4 स्रोत कानून, हदीस, इजमा, कयास, ये भी सत्य है। पूर्णतः केंद्र आधारित भूमि को मतला भूमि कहा जाता है, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसे खलसा भूमि कहा जाता था, खलसा भूमि कहा जाता था। लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली मुक्तई कहलाती थी, ये भी सत्य है। और मुद्रा व्यवस्था में चांदी के टाँके और तांबे का दिरहम होता था, ये भी सत्य है। इस प्रकार जो इसका जो है तीसरा यहाँ पे गलत है, बाकी सब कथन इसमें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 76 नंबर, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से किया था? तो इन्होंने विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से किया था। अगला यहाँ पे 77 नंबर, विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी यह हम्पी में थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली का क्रम बताना है। तो सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया, संगम वंश के बाद सुलु, सुलु के बाद तुलु, तुलु के बाद अरबिडु। इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है गलत सुमेल को छांटिए। एक तरफ अष्ट दिग्गज कवि हैं और एक इसके रचनाकार हैं, इसके रचना। तो नंदी तिम के रचनाकार कौन है? तो परिजात हरण, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, सत्य है। अगला है भट्टीभूति के द्वारा हरिश्चंद्र लोपाख्याम, ये भी सत्य है। धुरजती जो है कलहस्ती महात्मा, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 80 नंबर, दिया गया है कि संगम काल से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा जो कथन है यह संगम काल से संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर जंगम वंश की स्थापना की, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने संगम वंश की स्थापना किया था, संगम, यही इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर, दिया गया है देवराय द्वितीय से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देवराय द्वितीय से जो संबंधित यहाँ पे गलत कथन है, कौन सा इसमें गलत दिया गया है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो इसके जगत गुरु की उपाधि धारण की थी, यही इसमें देवराय द्वितीय से गलत है। बाकी इसमें जो है यह सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 82 नंबर, दिया गया है देवराय द्वितीय ने इसकी उपाधि धारण की थी। तो देवराय द्वितीय के द्वारा किसकी उपाधि धारण किया गया था? तो यह जो था जब गेटकर की उपाधि धारण किया गया। अगला है महानाटक सुधा निधि संस्कृत पुस्तक तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किस शासक के द्वारा लिखा गया था? तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है देवराय द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 84 नंबर, दिया गया है कि तुल्लु वंश जो जिसका शासनकाल 1505 से 1565 था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया, जो कि बिल्कुल सत्य है। तुल्लु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 को गद्दी पर बैठा, ये भी सत्य है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना था, ये भी सत्य है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस इसके दरबार में ही आया था, यानी कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पायस जो पुर्तगाली यात्री था यह आया था। आगे यहाँ पे अंतिम हम लोग देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कवि रहते थे, ये भी सत्य थे। इसमें सभी कथन इसमें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है गलत कथन को छांटिए। गलत कथन इसमें कौन सा दिया गया, इसको छांटना है। तो इसका हो जाएगा क्या? विजयनगर साम्राज्य में नंदिनीगढ़ लिपि का प्रयोग होता था, ये सत्य है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवती कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना किया था, ये भी सत्य है। कृष्णदेव राय की तेलुगु रचना अमुक्त माल्यादा है, ये भी कथन सत्य है। इसमें सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 86 नंबर, कृष्णदेव राय के स्थापत्य निर्माण से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो यह जो है विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। और चिदम्बरम मंदिर जो आरंभ में है ये भी किया गया। पार्वती मंदिर जो है कांचीपुरम में, ये भी कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया।
ये सभी जो मंदिर है ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 87 नंबर। निम्नलिखित में कौन कृष्णदेव राय का निर्माण नहीं है? तो कौन जो है इसमें कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका बरद राज मंदिर ये किया गया है। एकम्बरनाथ मंदिर ये भी किया गया है। पार्वती मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 88 नंबर। तो 88 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि राक्षस तरंगिणी या तालीकोटा का युद्ध से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था, ये सत्य है। इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया, ये भी सत्य है। और संयुक्त मोर्चा जिसमें 4 राज्य थे, इसका नेतृत्व आलिद शाह ने किया, ये भी सत्य है। और तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो है राम राय के द्वारा किया गया, ये भी सत्य है। जिसमें सभी कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 89 नंबर। अरविडू वंश जिसका शासनकाल 1570 से 1672 था के संबंध में गलत कथन पर विचार करना है। तो यह क्या हो जाएगा? तो इस वंश की जो स्थापना है तिरुमल ने सदाशिव को हटाकर पेनुकोंडा में किया था, ये भी सत्य है। अरविडू वंश का अंतिम शासक जो है रंग तृतीय था, ये भी कथन इसमें सत्य है। और यह विजयनगर का चौथा राजवंश है, यानी चौथा और अंतिम राजवंश है विजयनगर का अरविडू वंश। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 90 नंबर। दिया गया कि गलत सुमेल को छांटिए। एक तरफ है क्या यात्री है और एक तरफ इसके शासनकाल में आए थे। तो निकोलो कांटी जो है यह इटली का यात्री था। यह किसके? यह देवराय प्रथम के काल में 1420 में आया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। नूनिज जो पुर्तगाल का यात्री था यह 1535 में अच्युत राय के काल में आया था। जो यहाँ पे नूनिज है यह जो है किसके काल में आया था? तो नूनिज जो है यह अच्युत राय के काल में आया था, ये भी सत्य है। दोमिंगो पायस जो है यह जो आया था 1515 में कृष्णदेव राय के दरबार में, ये भी सही है। और जो बारबोसा यह पुर्तगाल का है, यह जो आया था कृष्णदेव राय के काल में नहीं आया था, यही इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 91 नंबर। अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में भारत आया था। देवराय द्वितीय के काल में वह किस देश का निवासी था? तो जो अब्दुल रज्जाक था यह किस देश का निवासी था? तो यह जो था फारस का यह निवासी था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 92 नंबर। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व संबंधी कथनों में गलत को छांटिए। उबली किसे कहा जाता था? तो जो उबली है यह आपका ग्राम विशेष के बदले लगान मुक्त भूमि को कहा जाता था। रत कोडगे यह जो है युद्ध के शौर्य में प्रदान की गई भूमि को कहा जाता था। कुटगी जो है यह किसे कहा जाता था? तो जो यहाँ पे कुडगी है यह जो है ब्राह्मण मंदिर या भूस्वामी द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि को नहीं कहा, यही इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 93 नंबर। कृषक मजदूर जो भूमि क्रय विक्रय के साथ प्राप्त होते थे क्या कहलाते थे? तो यह क्या हो जाएगा इसका? तो यह जो कहलाते थे कुदी कहलाते थे, कुदी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है 94 नंबर। विजयनगर प्रशासन सैन्य विभाग, तो सैन्य विभाग का काम क्या था? तो यह कदाचार था, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। दूसरा है सर्वोच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था, जो कि ये बिल्कुल गलत है, तो यही इसमें गलत दिया गया है। अगला है जोटी खाना, यह टकसाल का होता था अधिकारी। चेटी जो है व्यापार में निपुण था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 95 नंबर। विजयनगर समाज में से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा जो कथन है ये गलत है विजयनगर साम्राज्य के बारे में? तो ये बाल विवाह पर रोक लगी थी, यही इसमें गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है मंदिर में रहने वाली अविवाहित स्त्रियों को क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के काल में? तो उस समय क्या कहा जाता था? उस समय इसे देवदासी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 97 नंबर। 97 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विजयनगर कालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें जो कथन है यह गलत दिया गया है? तो इसमें जो है मंदिर स्थापत्य में अद्वितीय था 1000 खंभा वाला गोपुरम, ये सत्य है। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का निर्माण होता था, ये भी सत्य है। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय तथा उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी की भी मूर्तियां हैं, ये भी सत्य हैं। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसमें कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 98 नंबर। विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव क्या था? तो विजयनगर का जो है प्रमुख जो यहाँ पे राज्य में जो उत्सव मनाया जाता था सबसे प्रमुख वह कौन था? तो वह जो था यहाँ पे महानवमी मनाया जाता था।
अगला यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें गलत कथन कौन है। तो कृष्णदेव राय अच्छा संगीतज्ञ था, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे कथन सत्य है। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार थे, ये भी सत्य है। लक्ष्मी नारायण ने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना किया था, ये भी सत्य है। इसमें सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 100 नंबर, हसन गंगू ने किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इन्होंने 1347 में डाली थी, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, तो हम आज इसमें 100 प्रश्न को ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसमें से 100 से आगे जो 172 प्रश्न जो छूटे हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही यह फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।